आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। परमवीर सिंह की चिट्ठी से बवाल मचा हुआ है और महाराष्ट्र सरकार इस वक्त खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर यही कि उधर महाराष्ट्र में मुंबई में मीटिंग्स का दौर चल रहा है और इधर दिल्ली में भी एक के बाद एक मीटिंग्स है और ऐसे में बीजेपी ने मोर्चा खोला हुआ है। आज अनिल देशमुख का इस्तीफा मांगने के साथ ही जगह जगह विरोध प्रदर्शन, और विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें दो आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां मुंबई और नागपुर से तस्वीरें सामने आई हैं। अब कैसे सड़कों पर उतरकर नारेबाजी हो रही है आप देखिए, और कैसे क्योंकि वसूली कांड खुल गया है, वसूली को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उसके चलते जगह जगह इस तरीके से पैसे वसूलते हुए बीजेपी कार्यकर्ता नजर आए और ये बताते हुए कि ये सब कुछ होता है महाराष्ट्र सरकार में, इसीलिए अनिल देशमुख को इस्तीफा देना चाहिए। अनिल देशमुख ठाकरे सरकार के खिलाफ लगातार बीजेपी आक्रामक होते हुए दिखाई पड़ रही है और इस वक्त आप देखिए कि मुंबई के दादर में यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता रोड पर उतरे हुए, यहाँ पर जमकर आंदोलन चल रहा है कि ठाकरे सरकार के खिलाफ किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के लोग निकले और देखिए गली गली में चोर है, तिगाड़ी सरकार चोर है, यानी जो महाविकास आघाड़ी सरकार को चोर कहा जा रहा है कि ठाकरे सरकार से ही इस्तीफा मांगने की बात लगातार की जा रही है। और देखिए कि यहाँ पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता और कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं और महिलाएं खासतौर से मौजूद हैं। गली गली में शोर है, ठाकरे सरकार चोर है, तिगाड़ी सरकार चोर है, इस तरीके से लगातार नारेबाजी कर रही है। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किया जाए, मंत्रियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किया जाए, इस तरीके से लगातार बातें की जा रही है और बीजेपी इस मामले पर लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक होते हुए दिखाई पड़ रही है। हमारे साथ मंगलपाल लोढ़ा साहब हैं। सर क्या कहेंगे, किस तरीके से सर क्या कहेंगे, किस तरह से अनिल देशमुख को इस्तीफा देना चाहिए, इसके लिए हमने आज यह आंदोलन किया है। उनको बर्खास्त करना है। जो परमवीर सिंह ने आरोप किए हैं वो आरोप 100 करोड़ महीने का मांग रहे थे, उसकी जांच सेंट्रल एजेंसी से करनी चाहिए। जो उस तरीके से यहाँ पर लगातार हंगामा चल रहा है, भीड़ यहाँ पर काफी बढ़ चुकी है दादर स्टेशन के बाहर। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर चौतरफा यहाँ पर आंदोलन चालू है कि किस तरीके से ठाकरे सरकार के खिलाफ जिस तरीके से परमवीर सिंह ने पत्र लिखा, उसके बाद बहुत बड़ा भूचाल महाराष्ट्र राजनीति में आ चुका है। यही कारण है कि आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता रोड पर उतरे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में इस ठाकरे को बर्खास्त करने की, ठाकरे सरकार को बर्खास्त करने की बात लगातार की जा रही है, यानी और आने वाले दिनों में बहुत बड़ा तक भूचाल आने वाला ठाकरे सरकार के लिए। कैमरामैन राजू के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। मुंबई से अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट आपने देखी। नागपुर में कैसे पैसे इकट्ठे करके महाराष्ट्र सरकार पर निशाना बीजेपी कार्यकर्ताओं ने साधा, आपने देखा। अब ये पुणे की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया है। नोटों की माला लेकर बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है और ये नोटों की माला लेकर दिखाने और समझाने की यही कोशिश कि कैसे 100 करोड़ का वसूली गैंग ये पूरा चल रहा था। के खिलाफ आरोप है एक्सटॉर्शन के, बाकी सबके अलग विषय। वर्षों तक वो सस्पेंडेड था, उसको कोरोना में अपॉइंट कराया गया वर्षों के बाद, और कहा गया कि क्योंकि कोरोना में पुलिस वाले बीमार पड़ रहे हैं इसलिए इनको लिया जा रहा है। बीजेपी की ओर से पहला सवाल यह है कि उनकी नियुक्ति किसके दबाव में की गई, under whose pressure this Sachin Vaje, who is supposed to extort money, was reinstated? या शिवसेना का दबाव था, मुख्यमंत्री का दबाव था, या शरद पवार का भी दबाव था? यह हम पहली बात जानना चाहते हैं। बीजेपी का यह सवाल इसलिए भी जरूरी है कि सदन के अंदर और सदन के बाहर सचिन वाजे के रोल को डिफेंड किया गया, आपने सुना होगा। बोथ द चीफ मिनिस्टर, their party organ Samna and other NCP leaders have defended the appointment of Sachin Vaje.
तो जिस व्यक्ति को वहां का होम मिनिस्टर कह रहा है कि तुम्हें 100 करोड़ की वसूली करानी है, जिसका रिकॉर्ड बहुत ही गड़बड़ है, जो वर्षों तक सस्पेंडेड में रहा, 2008 से शिवसेना का मेंबर है, उसको क्यों रिइंस्टेट किया गया? ये तो बहुत बड़ा दबाव होगा ना। ये मुझे पहला सवाल करना है। दूसरा सवाल करना है, थोड़े आज मैं चुभते हुए सवाल उठा रहा हूं। द सेकेंड क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क इज ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी, व्हाट इज द रोल ऑफ शरद पवार? शरद पवार जी वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उनकी भूमिका पर भी बहुत गंभीर संदेह उठ रहे हैं। परमवीर ने, एक्स पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि मैं शरद पवार को भी ब्रीफ करता था।